Hello everyone, welcome to the channel Mathsville and this is Surbhi. First of all, good afternoon all of you. I hope आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपने जो पिछले पूरा टॉपिक है नंबर सिस्टम के सारे सब टॉपिक्स आपने रिवाइज कर लिए हैं. तो आइए चलते हैं आज अपने दूसरे टॉपिक पर जो है HCF एंड LCM. HCF एंड LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तय. तो इसका मतलब म, स और ल, स. ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो आप समझ गए, लेकिन इनका मतलब क्या है ये अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे. और यकीन मानिए आज की क्लास के बाद आप लोग से जब भी LCM और HCF पूछा जाएगा आप उसमें इतने बेटर तरीके से जवाब दे पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि उसके बाद आप कभी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और इसका कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत इजीली खत्म कर देंगे उस क्वेश्चन को इजीली. तो चलिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पर. अगर मैं इसमें बात करूं HCF का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और LCM का क्या मतलब है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. यही मतलब है. हिंदी वाले बच्चे भाई महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तय से आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन अगर इसको हिंदी में देखें तो क्या कहेगा? सबसे बड़ा कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर गुणनखंड और सबसे छोटा गुणज. तो अब बात करें कि सबसे पहले तो इसमें यही समझा दीजिए मुझे कि फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है. फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है. गुणनखंड वो नंबर है जो आपके किसी नंबर को डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है, भाग देता है. और गुणज यानी कि मल्टीपल वो नंबर है जो भाग जाता है, यानी कि डिविजिबल होता है. भाग होता है. इतनी सी बात क्लियर है. अब मैम आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये तो समझाया नहीं ढंग से कि कौन से नंबर क्या क्यों. आइए चलते हैं फिर उन टॉपिक्स पर. भाई ध्यान रखिएगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो पहले फैक्टर और मल्टीपल्स ही समझ लेते हैं. तो अगर मैं एक नंबर लूं, ये मेरा फेवरेट नंबर है, अगर मैं ये एक नंबर लूं 12, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स क्या होंगे? भाई फैक्टर्स क्या होते हैं? जो इस नंबर को पूर्णतः विभाजित करे, जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड करे. अब डिवाइड करने वाले कौन से नंबर्स हैं? सबसे पहला नंबर किसी भी नंबर को जो डिवाइड करता है वो सबसे पहला गुणनखंड और सबसे छोटा गुणनखंड होता है 1. तो हमारे पास सबसे छोटा गुणनखंड आ गया 1. अब और कौन सा नंबर है जो इसे डिवाइड करेगा? 2, 3, 4 और 6. यही नंबर्स हैं जो इसे डिवाइड कर देंगे. 6 के बाद अगला नंबर होगा 12, जो इस 12 को स्वयं पूरा विभाजित कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. यार एक चीज बताओ, क्या 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 12 को विभाजित कर दे? 12 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो आपके फैक्टर्स की एक रेंज डिफाइंड है. क्या है फैक्टर्स की रेंज? कि वो 1 से लेकर स्वयं नंबर तक के बीच में होते हैं. एक किसी भी नंबर का सबसे छोटा गुणनखंड होता है और
वो नंबर स्वयं अपना सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। जिसको भी ये बात लिखनी है आप लोग अपने अपने नोट्स में प्रॉपरली लिख सकते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? अब ये तो हुई फैक्टर्स की बात। मल्टीपल्स क्या होते हैं? वह नंबर जो इससे डिवाइड हो जाए, जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। अब अगर किसी नंबर को 12 से विभाजित होना है तो कहीं ना कहीं उसकी टेबल में आना पड़ेगा। तो अगर लेमैन लैंग्वेज आमतौर की भाषा में बोलूं तो क्या होगा, इस नंबर के अगर मुझे मल्टीपल्स निकालने हैं, गुणज निकालने हैं, तो मुझे इसके टेबल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी टेबल क्या होगी? 12 एकम 12, 12 वन सा 2, सॉरी 12 वन सा 12, 12 टू सा 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड सो ऑन। भाई आप कहीं तक भी जा सकते हो। आपने 10 तक टेबल पढ़ा है, लेकिन जरूरी नहीं है। 12 इंटू 12 भी कुछ एग्जिस्ट करता है और वो भी इसका मल्टीपल होगा। 12 इंटू 120 भी, 1 करोड़ कुछ भी इसका मल्टीपल होगा अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहां खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक हमने यहां तक लिया है, पूर्ण विराम तो यही लगेगा फैक्टर्स में। क्लियर? ग्रेट। अब हमने फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, फैक्टर्स के बारे में तो लिख लिया था। मल्टीपल्स के बारे में आप यहां से क्या जान पाए हो कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। भाई 12 एकम 12 ही तो होगा, 0 तो आप ले नहीं सकते। तो क्या होगा? सबसे छोटा मल्टीपल खुद 12 ही तो होगा, खुद 12 ही तो होगा, और सबसे बड़ा मल्टीपल इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर? सबको ये वाली टेबल समझ में आ गई। अब हमसे क्या, हमें निकालने के लिए क्या कहा जाता है? भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन का क्या मतलब है? एक चीज बताओ, आप में और आपके भाई, आपके बहन में कोई एक चीज कॉमन है, तो कॉमन का क्या मतलब है? दो लोगों में कोई समानता। कॉमन क्या होता है? दो चीजों में, दो लोगों में कोई समानता। तो समानता कहाँ है? समानता दो लोगों में तो हो सकती है। मैं कहूं आप में ये कॉमन है, इसका क्या मतलब है? मैं आपकी तुलना कर रही हूं किसी से, है ना? तो तुलना करने के लिए कम से कम 2 पल्ले तो हो। भाई 2 चीजें होंगी तभी तो उनमें तुलना हो पाएंगी। तो अगर यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन का क्या मतलब है? कम से कम 2 नंबर तो हो। 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी हो, लेकिन कम से कम 2 तो हो तुलना के लिए। तो यहां पे एक दूसरा नंबर लेकर देखते हैं, 16। अब अगर 16 की बात करें तो फिर से इसके फैक्टर्स बता दीजिए जरा मुझे। सब जानते हैं पहला फैक्टर तो 1 ही होगा, दूसरा होगा 2, तीसरा क्या 3 होगा? नहीं, 4 और फिर 8, यही होगा। बीच में तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 16 को पूर्णतः विभाजित करे। भाई 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, होगा कि नहीं? और उसके बाद सिर्फ 16 ऐसा नंबर होगा जो खुद को पूर्णतः विभाजित करेगा, जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां से तो मल्टीपल शुरू हो जाएंगे। भाई जब सबसे बड़ा फैक्टर आ गया तो उसके बाद मल्टीपल की रेंज शुरू हो गई। तो मल्टीपल क्या होंगे? 16, 32, 48, उसके बाद 64, 80, 96 और सो ऑन। कितना भी आगे तक आप लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, आप भी जानते हैं। अब आपसे क्या कह रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे बड़ा दोनों में समान फैक्टर गुणनखंड और सबसे छोटा गुणज जो दोनों में हो। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालेंगे? देखो कॉमन फैक्टर्स, अगर मैं HCF की बात करूं, कॉमन फैक्टर्स
गुणनखंड वो कहाँ है? 1 2 4, उसके बाद कुछ है? नहीं, उसके बाद नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ, आपसे क्या बोला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई आपके पास पता है ये सारे फैक्टर्स है, तो फैक्टर वाली प्रॉब्लम सॉल्व। कॉमन, हमने कॉमन भी निकाल दी है, वो भी सॉल्व हो गई। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा गुणनखंड है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो वो हमें दिख रहा है, वो है 4। तो इसका मतलब HCF क्या आ गया इन दोनों नंबर का? 4। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज जो दोनों में हो। तो पहले दोनों के गुणज देखे भाई, 12 और 16 है। सबसे पहले इनका गुणज आता है 48, फिर आया 96, और भी आगे आए होंगे, कई सारे आने की संभावना है। लेकिन सबसे छोटा गुणज कौन सा आया? सबसे छोटा गुणज आया 48, जो दोनों में है, जो दोनों में है, यानी कि ये वो सबसे छोटा नंबर है जो इससे भी भाग चला जाएगा और इससे भी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब इसका LCM क्या है? 48। क्लियर? अब यहां से मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगी, आप ध्यान से उन्हें सुनिएगा और अपनी भाषा में उसे नोट कीजिएगा। एक चीज देखिए आपने, जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक है, वो आपने एक चीज देखी, वो क्या है? बेशक इसमें हाईएस्ट, इसमें सबसे बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, महत्तम लिखा आ रहा है, लेकिन ये दोनों नंबर से छोटा है, या तो ये दोनों नंबर से हमेशा छोटा होगा या फिर छोटे वाले नंबर के बराबर होगा। कैसे? तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर यहां पर ऐसा होता 7 और 14, तो इनका HCF क्या आता? 7। क्या आता? 7। आया समझ? और ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि HCF is always lesser than the two numbers or equal to the smaller number, यानी कि आपका महत्तम समापवर्तक हमेशा आपकी दोनों संख्याओं से छोटा ही होगा या फिर छोटी वाली के बराबर होगा। क्लियर? अब आ जाते हैं LCM पर, लघुत्तम समापवर्तक पर। इसमें आपने क्या नोट किया कि आपकी संख्याओं से हमेशा बड़ा ही आएगा। देखो ये बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं, जो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है या आप समझ नहीं सकते। ये सिर्फ वो बातें हैं जो आपको कभी बताई ही नहीं गई, या यूं कहो कभी आपका ध्यान उस तरफ खींचा नहीं गया। आप खुद बताओ, अगर कोई चीज डिवाइड होनी है, अगर कोई चीज डिवाइड होनी है तो भाई वो उससे बड़ी तो होगी, तभी तो आप उसे छोटा कर पाओगे डिवाइड करके। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? छोटा करना। तो इसका मतलब गुणज दोनों नंबर से या तो बड़ा होगा या फिर बड़े वाले के बराबर होगा। The least common multiple will always be greater than the two numbers or equal to the greater number. क्लियर? ये बातें क्लियर हो गई। अब कुछ और चीजों पर ध्यान देते हैं। एक चीज क्या आपने देखी, आपके LCM में आपका HCF छुपा हुआ है। देखो ये जो आपका HCF है, ये इसका भी फैक्टर है, इसका भी गुणनखंड है भाई। और ये भी बहुत ऑब्वियस बात है, जो चीज इसमें भी है इसमें भी है, तो वो इसके मल्टीपल में भी तो होगी कि नहीं? तो ये बहुत ऑब्वियस बात है। लेकिन अब जिस बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रही हूं वो क्या है, ध्यान से सुनिए। 12 और 16, अगर मैं 12 और 16 का रेशो ले लूं, रेशो से आप थोड़ा बहुत परिचित हैं, फ्रैक्शन होता है एक तरीके का। तो अगर मैं इसका रेशो ले लूं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करूं, तो क्या आएगा? आपके पास आएगा 3 और 4, यही आएगा।
यहां पर कैंसिल क्या हुआ है, कुछ कटा है, तो कटा है तो क्या कटा है, ध्यान से देखिए, यहां पर कटा है 4, यहां पर क्या कटा है 4, और 4 क्या है, 4 है इसका HCF। तो जब भी आप किसी दो नंबर्स की रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके लाते हैं, तब जो उसमें कैंसिल आउट होता है वो उसका HCF होता है। क्लियर? तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि किन्हीं दो संख्याओं की रेशो है आपकी 7:8 और उनका HCF है 3, तो आप मुझे वो दोनों संख्याएं बता सकते हैं। भाई रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में कटी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है तो इसका क्या मतलब है कि यहां से कुछ कैंसिल हुआ है, और वो कैंसिल क्या होता है HCF। तो इसको HCF वापस कर दोगे तो आपके पास वो दोनों संख्याएं, वो दोनों नंबर आ जाएंगे। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, 7×3 = 21 और 24। आई बात समझ में? था ये सिंपल, बहुत सिंपल। ये बात समझ में आनी इंपॉर्टेंट थी। अब एक कंसेप्ट है को प्राइम नंबर्स का। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? भाई ये नंबर्स हैं, प्राइम नंबर आपने सुने हैं, जो कि जिनका या तो खुद एक अपने आप से विभाजित होते हैं या एक से विभाजित होते हैं। उसके उल्टे होते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। लेकिन ये सहभाज्य संख्याएं क्या बला है? ये कौन सी नई बला है? ये कोई नई बला नहीं है, ये पुरानी ही बला है। को प्राइम नंबर्स, दो नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। यहां पर देखो ये 3 और 4 आपस में को प्राइम है। बेशक 3 प्राइम है, 4 तो प्राइम नहीं है, लेकिन ये फिर भी आगे रिड्यूस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 आ गया। अब इनमें से कुछ कटने के लिए नहीं बचा, कुछ भी कटने के लिए बचा ही नहीं, तो ये क्या आ गया, ये को प्राइम हो गए। यहां पे 7 और 8, 7 बेशक प्राइम है, 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी ये आगे रिड्यूस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ध्यान से देखो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कटने लायक बचा ही नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा। क्लियर हुई ये बात? को प्राइम नंबर समझ में आए सबको? तो क्या आप मुझे एक ऐसी संख्या, चलिए आप मुझे, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि क्या आप ऐसे को प्राइम नंबर्स मुझे बता सकते हो जो कॉन्सिक्यूटिव ना हो। कॉन्सिक्यूटिव मतलब जैसे 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, ऐसे कॉन्सिक्यूटिव ना हो और उन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर ना हो। यानी कि जैसे इसमें 7 और 8 है तो 8 तो बेशक भाज्य है, लेकिन ये अभाज्य है, ये प्राइम है। तो हमें ऐसे को प्राइम नंबर्स का मुझे पेयर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिसमें आपको क्या बताना है मुझे कि ना तो वो कॉन्सिक्यूटिव हो, एक के बाद एक के बाद एक आने वाली, और ना ही उनमें से कोई एक भी नंबर उसमें से अभाज्य यानी कि प्राइम हो। आप लोग मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आते हैं अब इसके बाद आगे की कहानी पर। सबको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे अभी कहा था कि इस LCM में HCF छुपा होता है, और अगर मैं इसे प्रॉपरली प्रूफ कर दूं तब कैसे करोगे मैम? बिल्कुल करके दिखाएंगे जी। ध्यान से देखो, आज आपको HCF निकालने का भी एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूं, उसे ध्यान से समझ लेना। वो आपका एक ही टेबल बनेगी जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं LCM के लिए, सिर्फ उसी से आप HCF भी निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं और नंबर्स का रेशो भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यही दो नंबर ले लें ताकि आपको अच्छे से प्रूफ हो जाए। अगर मैं 12 और 16 ले लूं और इन्हें प्राइम फैक्टराइज करना शुरू करूं,
तो सबसे पहले मैं वह संख्या लूंगी जो इन दोनों को एक साथ विभाजित कर दे, तो वो संख्या होगी 2, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 8। फिर से 2, अभी भी क्योंकि दोनों संख्याओं को एक ही संख्या है जो विभाजित कर रही है, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। अब ये 3, तो ये आ गया 4। अब 4 को मैं डायरेक्ट भी तो काट सकती हूं। क्लियर है मैम? बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही तो करते हैं आपके एलसीएम में। अब ये पूरा क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या है ये आपका एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। लेकिन इसमें एक चीज और जो ध्यान देने वाली है वो क्या है कि जब तक ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे थे, यहां से 2 ने इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड किया, इस 2 ने इन दोनों नंबर को डिवाइड किया, तो तब तक ये क्या आया? 2 दूनी 4 और 4 क्या हुआ? 4 क्या था हमारे पास? HCF। तो ये क्या है? HCF। और जब ये कटने बंद हुए तो कहां बंद हुए? देखो ध्यान से, ये 3 और 4 क्या है? ये आ गए को प्राइम नंबर्स, यानी कि रेशो आ गए। रेशो, तो ये क्या है? रेशो। तो अगर मैं इन दोनों किसी भी नंबर की अगर मैं बात करूं और उसे रेशो में ए और बी नाम दे दूं, छोटा ए और छोटा बी, दे सकती हूं मैम? बिल्कुल दे सकते हो। तो यहां से क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है? ये रेशो ए है और ये बी है, तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूं कि एलसीएम किसके बराबर है? एचसीएफ और ए और बी। और ये ए और बी क्या है? रेशोज। क्या है? रेशोज। 12 और 16 की जो रेशो आई है, ये ए और बी वो है। तो आज के बाद जब भी मैं नाम लूंगी बड़ा ए और बड़ा बी, तो ये होंगे आपके नंबर्स, और जब मैं छोटा ए और छोटा बी की बात करूंगी तो वो होंगे इनके रेशोज। क्लियर है सबको? आसान था ये। आपके पास एलसीएम, एचसीएफ और इस नंबर से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा और एक फॉर्मूला आपके पास होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एक फॉर्मूला हो गया आपका ये वाला। समझ में आई बातें? इस क्लास को 2 बार देखना, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत कुछ ऐसा समझाया है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था, और उसे पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप उसको ध्यान से पढ़ो। कुछ चीज़ें मैंने नोट करवाई हैं, कुछ चीज़ें आपको खुद नोट करनी होंगी, तो ये सब चीज़ें आप खुद नोट करेंगे। ये आपका पूरा ये आपकी पूरी ये टेबल, और भी आपको जो कुछ लगे कि आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाएंगे, तो आप उसे भी खुद नोट कीजिएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक वाइंड अप करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की क्लास के बाद अगर मैंने आपको इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन दी तो कहीं ऐसा ना हो पिछले वाला याद रहे और आगे वाला भूलते जाओ। उल्टा बोल दिया, आगे वाला याद रहे और पिछले वाला भूलते जाओ। अब ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, मैंने भी बहुत कुछ याद कर लिया। ऐसा नहीं है, मुझे आता है इसके आगे का, कहोगे मैं समझा दूंगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही इस वीडियो को 5-5 मिनट की वीडियो करके देख रहे हो। तो क्लास को पूरा देखना, एक बारी में प्रॉपरली समझने की कोशिश करना और नोट्स प्रॉपरली बनाना। मैं फिर से कह रही हूँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पूरा गूगल पड़ा है। जब आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो तो गूगल से क्वेश्चंस भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। डाउट सॉल्व करने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल लिख दिया है, आप इस पे ज्वाइन हो सकते हो और अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को सॉल्व करके आपके पास भेज दूं। पीडीएफ्स वगैरह के लिए भी ये वो चैनल यूज होता है, तो वहां पर चैनल में ऑलरेडी कुछ पीडीएफ्स है जो आपके काम आ सकती है, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर इसके आगे के थोड़े टॉपिक के साथ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।